हरे कृष्णा गुडीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देवदा डेजलिंग। स्वागत करते हैं आपका इस नए व्लॉग में। तो आज ये व्लॉग होने वाला है सेवा। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट के गार्लैंड। ड्राई फ्रूट गार्लैंड तो वैसे देखो फूलों का होता है, ड्राई फ्रूट का हम सोच नहीं सकते ना कैसे बनता है, कैसे होता है। बट आपको मैं बता दूँ, ड्राई फ्रूट से क्या नेकलेस, क्या इयरिंग्स, क्या कुछ भी आप बना सकते हो अपनी सेवा के थ्रू, भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए। तो आज मैं गुरुदेव के लिए बना रही हूँ ड्राई फ्रूट का नेकलेस, लंबा सा अच्छा खासा नेकलेस बना रही हूँ, क्योंकि हमारे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज 12 साल बाद आ रहे हैं इस्कॉन चंडीगढ़ में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो मैं उनको डिवोशनल सेवा अपना सर्व करने के लिए ये छोटा सा ऑफरिंग कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, और मैंने भी देखो कहीं से सीखा नहीं है, भक्तों से ही सीखा है। तो मैं ही ये ट्रेडिशन आगे सर्व करना चाह रही हूँ कि जो मैंने भक्तों से सीखा है वो मैं आपके सामने करके आपको वीडियो के थ्रू सर्व कर लूँ। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको ट्राई करना भगवान पे, गुरुदेव पे, और या फिर किसी और के लिए भी आप और अच्छे से कुछ भी बना सकते हैं। वीडियो में आपको पूरा एंड तक बना रहना पड़ेगा, तभी आपको ये सब समझ आएगा। उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छी लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हरि बोल। चलो मैं आपको बता दूँ ये ड्राई फ्रूट गार्लैंड बनाने के लिए हमें क्या क्या वस्तु की ज़रूरत है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। साफ़ सुथरा मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है जो कि मैं सेवा के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने एक मीडियम साइज़ के सर्कल्स बनाए हैं, कम से कम 6, ये 5 है, एक साइड में पड़ा है। एक सर्कल सेंटर का बनाया, सर्कल नहीं एक्चुअली ये 5 शेप है, जिसमें मैंने श्रील प्रभुपाद की फ़ोटो लगाई है क्योंकि इन्हीं के शिष्य हैं जो आ रहे हैं। साथ में मैंने एक छोटी सी लेस ली है, उसको हैंग करने के लिए ये सारी मैंने ये रिबन लिया है। ग्लू गन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्लू गन और ग्लू स्टिक। उसके बाद पेन रखा है इन एनी केस, और ये मैंने कुछ पर्ल्स रखे हैं। और द मेन इंग्रेडिएंट ड्राई फ्रूट में मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं लिया, बादाम और काजू लिया है। ग्लू गन मैंने पीछे लगा दी है। तो ये मेन है सेंटर का, हम इसको पहले बनाते हैं। तो इसमें हम अच्छे से लेस लगाएंगे। लेस देखो बाहर की तरफ लगाएंगे और हम ग्लू गन की हेल्प से लगाएंगे, क्योंकि ग्लू गन बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है और बहुत स्ट्रॉन्गली स्टिक होता है, और उससे ड्राई फ्रूट भी ख़राब नहीं होते हैं। जैसे कोई सोचते हैं ना कि आप इतना सारा ड्राई फ्रूट लगा तो रहे हो, ख़राब हो जाएगा, एक बार पहन लिया ख़राब हो जाएगा। देखो ख़राब नहीं होता। जो ग्लू स्टिक होती है ना, ये जो हम ग्लू गन में ये ग्लू स्टिक यूज़ करते हैं, ये गम और प्लास्टिक मिक्स होता है, तो बड़ा ईजिली ऐसे करके निकल जाता है, एकदम साफ़ सुथरा। चलो सबसे पहले हम इसमें रिबन पेस्ट करते हैं। आपको मैं सिखाती हूँ कैसे करते हैं। ग्लू गन हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। लेस को हम पीछे की साइड से लगाएंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे लेस लगाना। तो हम बिल्कुल इसके कॉर्नर्स पे आउट पेस्टिंग का ग्लू गन से लगाएंगे, ग्लू लगाएंगे। ठीक है, ग्लू लगाने में कंजूसी नहीं करनी, अच्छे से ग्लू लगाना है। और सिर्फ बीट्स वाला पार्ट आपका बाहर होगा, अदरवाइज बाकी सब अंदर पेस्ट होएगा। ठीक है, इतना पेस्ट करके हम देख सकते हैं कैसा आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। थोड़ा सा ये देखो, बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब इसको पूरा करेंगे कवर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करेंगे। और एंड को बड़े अच्छे से हम कवर करेंगे। और बची हुई लेस को हम एक्स्ट्रा सीजर से कट कर देंगे। ओवरलैप जरूर करना है, तो कैसे मोती निकल जाते हैं।
अब ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो गया। अब हम इसको इसकी सारी आउटलाइनिंग में बादाम को कवर करेंगे, जिससे हमारा ये पोर्शन भी कवर हो जाएगा, साथ में वो ड्राई फ्रूट का नेकलेस ही लगेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे ऐसे पीसेस में देखो हमने कैसे लगाना है। ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट ऐसे, सेकंड ऐसे, और जो इधर वाला होगा उसका ऐसे इधर रखना है। तो ये ऐसे पोर्शन में चलेंगे, तो हम ऑल्टरनेट्स पे लगाते हुए चलेंगे। इधर की स्पेस रह गई है, इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंट लगा देंगे एक्स्ट्रा। ये थोड़ा छोटा सा लग रहा है मुझे। तो ये हमारा सिंपल सा सेंटर पीस होके रेडी है। सेंटर में हम ब्लू लगा के एलिमेंट के जो कॉर्नर है ना, इसको सेंटर में रखेंगे, बाकी एलिमेंट सारा बाहर, और इसको 3 शेप में लगाएंगे दिस वे। ठीक है, अब हम इसको सारा का सारा आउटलाइनिंग को कवर करेंगे एलिमेंट से। एलिमेंट अंदर की तरफ को लगाएंगे, बाहर की तरफ को नहीं, तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा और बड़ा भी लगेगा। तो ना हमें इसको हैवी बनाना है ना बड़ा लगाना है। कि जो गुरुदेव है, अगर वो काफ़ी टाइम तक पहनना चाहे तो पहन सके, उनको हैवी ना लगे, और हैवी नहीं लगेगा तो वो पहन भी लेंगे, अदरवाइज नहीं तो वो निकाल के रख देंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी सेवाएं करनी होती है, बहुत सारी करना होता है। और श्री लोकनाथ महाराज जी की क्या ही बात है, वो तो कीर्तनीय सम्राट है। इस्कॉन में जब भी कीर्तन मेला होता है, उनके चीफ तो हमारे श्री लोकनाथ महाराज ही होते हैं, क्योंकि वो कीर्तनीय सम्राट कहा जाता है। लोकनाथ महाराज जी की तो क्या ही गुणगान करें। जब श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि गांव-गांव में भगवान का हरिनाम पहुँचे, तो लोकनाथ महाराज जी को पदयात्रा की सेवा दी गई, जिनके साथ और भी ब्रह्मचारी मिलके बुक वितरण करते थे, प्रभुपाद की मैगजीन का वितरण करते थे, और गांव-गांव जाके फिर हरिनाम का प्रचार करते थे, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बहुत सुंदर। और महाराज ने कम से कम 12 साल या उससे अधिक भी उन्होंने पदयात्रा में सेवा का प्रदान दिया है। और आप देख ही सकते हो, नोएडा में इतना बड़ा दिव्य इस्कॉन नोएडा खड़ा कर रखा है। सेवाएं हैं जो श्रील प्रभुपाद के इस मिशन को, इस हरिनाम मिशन को आगे बढ़ाई जा रहे हैं। हरे कृष्णा मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जब भी आप महाराज के दर्शन करो ना, तो इतने सुंदर है महाराज, एक तो बहुत प्यारे से लगते हैं, मुझे तो बहुत क्यूट लगते हैं। और उनका कीर्तन इतना दिव्य है कि आप जब उनका कीर्तन सुनते तो आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी साधारण जगह पे बैठे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप सीधा वो कीर्तन सुनते सुनते भगवान के वैकुंठ धाम पहुंच चुके हैं, गोलोक धाम पहुंच चुके हैं। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये अपॉर्चुनिटी बचपन से मिली हुई है कि मैं तो जब भी कुछ भी काम कर रही होती हूँ, तो मैं तो कीर्तन लगाते हुए सुनती हूँ। तो कीर्तन मैं हमेशा लोकनाथ महाराज जी का लगाती हूँ, क्योंकि वो इतना दिव्य कीर्तन होता है कि सेवा भी करती रहती है और हरिनाम भी अंदर जाता रहता है और पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया। तो अभी ये हमारा एक पार्ट बन गया है। मैंने कैसे किया है, एलिमेंट को बाहर लगाया, 3 डायरेक्शन में। ये बहुत इजी डिज़ाइन है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये थोड़ा सा अनकवर्ड हो रखा है, बट मैं ज़्यादा हैवी नहीं कर सकती, तो इसलिए बस चलो ठीक है, इतना ही बहुत बेस्ट है। अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे। हमने ये 6 सर्कल्स बना लिए हैं। हमने बहुत अच्छे से 6 सर्कल्स बना लिए हैं। और ये देखो, कोई ड्राई फ्रूट गिर नहीं रहा और बहुत इजीली निकल जाएगा ड्राई फ्रूट भी। और ये हमारा मेन है सेंटर पीस, और इसको हम इस रिबन पे लगाएंगे। तो रिबन का हम मार्जिन लेते हैं कि कितना लंबा, क्योंकि महाराज जी की बहुत सुंदर हाइट है।
जी के गले के पीछे को मोती लगाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करके 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, सेंटर, बस नाभि तक हो, इससे ज़्यादा बड़ा ना हो। तो बस इतना ही हम मार्जिन लेके चलते हैं। हमने पूरा का पूरा गले से लेके यहाँ तक जितना भी लेना है, हमने 3 गट का मार्जिन लेना है। ऐसे 1, 2 और 3 गट का मार्जिन लेना है। और मैंने अच्छे से बैलेंस हो जाए उसके लिए ये मैंने 2 रिबन स्ट्रिप्स ली है, 2 रिबन्स लिए हैं कि ये हिले ना, घूमे ना। तो ऐसे मैंने बड़े अच्छे से किया है। तो ये अगर हम ऐसे काउंट करें 2 हो गए, इधर सेंटर में घूमेगा तो 3 हो जाएगा, पीछे रिबन सर्कल आएगा। तो अभी हम इसको इस पे पेस्टिंग करते हैं। ग्लू गन से ग्लू लगाएंगे और इसको हम इसी रिबन पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, दो रिबन लगाने से ये कि घूमेगा नहीं और ये हैवी भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा सेंटर वाला ये बैलेंस। अब हम इसके बराबर में ये लगाएंगे सामने का भी। एक निडल में हम कॉटन का थ्रेड यूज करेंगे, डबल करके डाला है मैंने। और इसके हम यहाँ पे स्टिच करते हुए इधर तक स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद हम बीच में बीड्स लगाएंगे। अभी हम सेंटर ज्वाइन करने से पहले हम बीड्स लगाएंगे। तो बीड्स लगाएंगे इस प्रकार कि पहले तो हम इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए एक दूसरे पे स्टिच करेंगे, ऐसे करते हुए और ऐसे थोड़ा सा स्टिच करेंगे। ये देखिए कितना ठीक सा भी लग रहा है। और हम स्टिच करेंगे। अब हम डालेंगे मोती, जो कि हम पैकेट्स में लेके आए हैं। मोती का साइज मीडियम है, ना स्मॉल है ना लार्ज है, मीडियम साइज है। सो फाइनली ये हमारा बन गया है। थोड़ा सा पेस्टिंग मुश्किल था बट ठीक है, हो जाता है। राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। अभी आपको मैं रख के अच्छे से दिखाती हूँ। मैंने पैरेलल में एकदम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के साथ किया है। शिला प्रभुपाद की फोटो वाला सेंटर पे लगाया है। पीछे मैंने बीड्स लगाए हैं, बीड्स को अटैच किया है थोड़ा सा फोल्ड करके थ्रेड के साथ, अच्छे से कि ये सॉफ्टली आ जाए। और यहाँ पे मैंने थ्रेड को आपस में जॉइंट करके अटैच करके किया है, ग्लू लगाया है। ग्लू के ऊपर मैंने फिर से कार्डबोर्ड लगाया है कि इन केस हैवीनेस के कारण ये निकल ना जाए। तो ये जो कार्डबोर्ड का स्टाइल है ये मैंने सब में ही पेस्ट किया है। तो यहाँ सब में मैंने पेस्ट किया है। तो ये एक तरीके से ना डबल टेपिंग का काम करता है। तो फाइनली ये हमारा बन चुका है। सो हार्डली हमने 30-40 मिनट्स में ये गार्लेंड बना लिया है, क्योंकि एक तो डिज़ाइन बहुत इजी था, टाइम भी थोड़ा कम था। बस इसको अटैचिंग में और इसका मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमने, महाराज की बहुत अच्छी हाइट है तो उसके हिसाब से हमने कम से कम 3 फीट लिया है। मोती से लेके एंड तक, मतलब एंड से लेके नीचे तक सारा हमने टोटल मिला के 3 फीट का लिया है। 3 से कम हो सकता है पर 3 से ज़्यादा नहीं, फिर वो ओवर हो जाता है। और 2 से थोड़ा ज़्यादा। अगर आपको ये अच्छा लगे हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये गुरुदेव की तो बहुत अच्छी हाइट है, तो हमने सर्कल का मेजरमेंट लिया है गिलास के साइज़ का। यदि आप अपने भगवान के घर के डिटीज के लिए बना रहे हैं, राधा कृष्णा के लिए, तो आप बोतल का साइज़, बोतल का जो ढक्कन होता है उसका साइज़ का मेजरमेंट ले सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप ये सेवा खुद भी बनाएं। तो अगर यदि बनाएं तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आप बनाने वाले हैं या बना चुके हैं या बनाएंगे। और राधे कृष्णा और हरे कृष्णा से पूरा कमेंट भर दीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक तो करना ही
बनता है, और साथ ही अपने फ्रेंड्स, डिवोटी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी मैं यहाँ पे दे दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।